हमारे हुक्मरान को डरा देते हैं तो हुक्मरान ऐसे होते हैं साथ ही पैकेज करना शुरू कर देते हैं। उस पे राना अयूब कपड़े फाड़ के सड़कों पे आ गई है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने लंबा चौड़ा बयान दिया है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया पुंछ में कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बारे में बातचीत कर रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारतीय आर्मी पे जो हमला हुआ था उसके बाद भारतीय आर्मी इसका जवाब बहुत ही कड़े तौर पे देगी और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है, पाकिस्तान उस पे कुछ कह भी नहीं सकता और अगर कुछ कहेगा भी तो दुनिया उसकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि भारत ने सारे जो पाकिस्तान फंडेड ग्रुप है उन्हें आतंकी संगठन दुनिया में घोषित कर दिया। तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता और पाकिस्तान का डर है कि 2024 इलेक्शन से पहले मोदी जी फिर से पाकिस्तान में कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे पुंछ हमले के जवाब में। तो पाक मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर दिखेगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। और 300 जंगे वजीर आजम ने कहा है कि करेंगे। किसके ऊपर? कश्मीर के हाँ, ऊपर। कश्मीर के वो ऊपर। एक नहीं कर सकते, 300 क्या करेंगे? तो दावा क्यों किया कि 300 करेंगे? इंडिया बस- कहते 4 कर दी, मतलब 296 लास्ट लिमिट है। बस ऐसे ही है, लास्ट लिमिट हो सकती है उनकी, क्योंकि वो एक नहीं कर सकते। एक करते तो अब तक तो जंग काफ़ी हो जानी थी। वो डरते हैं, करते ही नहीं है। अच्छा, मामला सिर्फ ये कहते ही हैं, हमारे हुक्मरान को डरा देते हैं तो हुक्मरान ऐसे होते हैं साथ ही पैकेज करना शुरू कर देते हैं। काकड़ साहब ने कहा 300 जंगे करेंगे, 300। बस ये तो बेहतर ही अल्लाह जानता है। 3 कश्मीरी टेररिस्ट की कल भारत की आर्मी ने पिटाई की। उस पे राना अयूब कपड़े फाड़ के सड़कों पे आ गई है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने लंबा चौड़ा बयान दिया है। इसी कश्मीर में आज एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को मार दिया टेररिस्टों ने, और वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मुसलमान था और एक मस्जिद का मुअज्जिन था। मुअज्जिन मतलब जो अजान देता है। उस पे नहीं बोले कुछ भी। तो ये जो 3 टेररिस्ट हैं, अगर भारत की आर्मी ने इनको ना पकड़ा होता तो इन्होंने कहीं बहुत बड़ा कांड करना ही था ना। तो इनकी मैया मर गई है। आज अगर भारत पे हम कोई प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाए तो इसमें कुछ हमारी अपनी कमजोरियां भी हैं, और भारत का एक तकब्बराना मिजाज भी है, या उसकी पॉलिसी में जो एरोगेंस आ गई है, क्योंकि पिछले 20-30 सालों में भारत ने इकोनॉमिकली राइज किया है। तो एक दुनिया भी तब्दील हो गई है कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद, 1990 के बाद। तो एक नई दुनिया भी वजूद में आ रही है। तो इस वजह से मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भारत ने कश्मीर के मामले में जो अपनी कमिटमेंट दी थी वो पूरी नहीं की। और अब तो 5 अगस्त 2019 के बाद जो कुछ भारत ने किया वो भी हमारे सामने है। उस पर भी दुनिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि दुनिया के एक मफादात अब भारत के साथ ज़्यादा जुड़ गए हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इन माई व्यू। और फिर हमारी, मैंने पहले कहा, हमारी अपनी भी कुछ कमज़ोरियाँ हैं। जो जहाँ पे आज़ादी की तहरीकें थीं उनको भी दहशतगर्दी की तहरीकों के साथ जोड़ दिया गया। मरने मारने से चीजें नहीं खत्म होंगी। आप किसी को नहीं हरा सकते, क्योंकि लोगों ने इतना डिस्ट्रक्टिव कैपेसिटी। आप क्या पे लोग ताल ठोके कहते हैं हमने अफगानिस्तान से अमेरिका को भगा दिया, रशिया ने भगा दिया। रशिया और अफगानिस्तान में, रशिया और अमेरिका अफगानिस्तान में लड़े, दोनों ने न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल किया। हारना उचित समझा। पॉइंट मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फोर्स का जमाना जा चुका है। तो ये जो भी लोग हैं जो कश्मीर में ये सोच रहे हैं कि हम इधर फोर्स करके उधर फोर्स करके और सरकारों को झुका लेंगे, बदनाम कर लेंगे, नहीं होगा। अब नहीं हो सकता। जो भी किया है उसको इसका करारा जवाब मिलेगा कि जितनी हद तक आप फोर्स चाहते हो, अगर आप इसको लो स्केल इंटेंसिटी रखना चाहते हो, हम इसको लो स्केल इंटेंसिटी में जवाब देंगे। लेकिन यह है कि आपको ये बात आज नहीं तो कल ये समझनी पड़ेगी। ये मैं टेररिस्टों को कह रहा हूं कि ये रास्ता जो आपने चुना है वो आपको कोई हल नहीं देगा, सिवाय अगर आप मरना चाहते हो एक दिन में 2-3 लोगों को मार करके, तो मर जाओ।
मर तो कोई भी सकता है, मुझे कल बैठे बैठे हार्ट अटैक, कल मैं पढ़ा था एक आईआईटी कानपुर के बड़े अच्छे प्रोफेसर साहब थे, वो माइक पे खड़े थे, 55 साल की उम्र थी, बहुत यंग थे, 55 साल की उम्र थी, वो बच्चों को ये बता रहे थे आईआईटी कानपुर में कि अपनी सेहत का ध्यान रखो, सेहत से बड़ा कुछ नहीं है, ये बोला, वो वहीं धड़ से गिरे और खत्म हो गए। 10 मिनट नहीं लगा उनकी जो जीवन लीला को समाप्त होने में। तो जो ये लोग कर रहे हैं कि हम इसको मार देंगे, वरना किसी को किसी भी वजह से हो सकता है, तो उसमें एक बीमारी कारण हो सकता है, कोरोना कारण हो सकता है, टेररिज्म एक कारण हो सकता है, लेकिन आप सोचो कि इससे आप किसी को दबा लोगे, वो समय जा चुका है, खत्म हो चुका है, इससे कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो लोग भी हैं उनसे मेरा यही है कि होश के नाखून ले, मासूम जानों को न माने, चाहे वो फौजी हो चाहे वो नॉन फौजी हो, फौज में भी हमारे ही आपके परिवार के लोग जाते हैं, तो बाकी जिसको समझ में आ जाए वो ठीक है। तो ये जो भी कर रहा है, मैं इसकी जितनी कड़ी शब्दों में भर्त्सना की जाए वो है, और गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसका रिप्लाई दिया जाएगा, वो इन्वेस्टिगेट करेंगी, जो भी इसमें शामिल होगा उसके अगेंस्ट में कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो भी उचित होगा वो मिलिट्री डिसाइड करेगी क्या करना है। हमले कर रही थी और हमले रुक जाएंगे, अब कम ही हो जाएंगे चलें, क्योंकि एक जो ऐसा ग्रुप था उसने हथियार डाल दिए और वो कौमी धारे में आने के लिए तैयार है, लेकिन इससे पहले जिन्होंने हथियार डाले थे वो चुप करके पतली गली से जेलें फाड़ फाड़ के, जेलें तोड़ तोड़ के, निकल निकल के भागते रहे हैं। फाइन, इनको ना जहां भी रखिएगा वहां पे ताले शाले लगा दीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। बहरहाल चलें, जो भी है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी भी स्टेबल होगी, कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ जाएंगे। तो पाकिस्तान जब दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा था दिवालिया होने से बचने के लिए, तब कश्मीर में आतंकी हमले कम हो गए थे, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के खाने के लाले पड़ गए थे। तो आतंकी संगठनों कहाँ से पैसा देंगे या फंड करेंगे? तो अब जब उनके पास थोड़ा सा पैसा आया है और आसिम मुनीर अमेरिका गए थे भीख मांगने के लिए, तो फिर से कश्मीर में आतंकी हमले शुरू हो गए, क्योंकि पाकिस्तान के पास थोड़ा सा भी जब पैसा आता है तो वो कश्मीर में आतंकियों को फंड करने लग जाते। और पाकिस्तान की ये हरकतें पुरानी हैं, तो पाकिस्तान थोड़ा सा स्टेबल हुआ ही है, तो अब कश्मीर में आतंकी हमले बढ़ गए हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान को जब तक इसका कड़ा जवाब नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान अपनी हरकतें बंद नहीं करेगा। तो इसीलिए मैंने हर बार कहा है कि जब भी पाकिस्तान स्टेबल होगा वो भारत को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कभी भी इकोनॉमिकली अपने पैरों पे खड़ा हो नहीं सकता। तो इसीलिए वो नहीं चाहता कि भारत भी इकोनॉमिकली अपने पैरों पे खड़ा हो, और इसीलिए वो ऐसी हरकतें करता है। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान कितना भी ये सब कुछ करे इसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि भारतीय आर्मी ने पहले भी इन संगठनों को ख़त्म किया है और फिर से कर देगी। तो इसमें समय ज़रूर लगेगा, पर ये कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।